नमस्कार दोस्तों। मैंने माँ पर एक कविता लिखी है। माँ इस संसार का अनोखा व्यक्तित्व है। माँ की तुलना ईश्वर के बाद इस धरती पर माँ की तुलना ईश्वर से ही की जाती है। माँ ईश्वर का ही एक रूप है। ईश्वर अदृश्य होकर अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने संतान की रक्षा करते हैं। माँ प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को पालती पोसती और उनकी रक्षा करती है। मैंने भी अपनी माँ के जाने के बाद उन पर एक कविता छोटी सी लिखी है, जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। सुने। माँ, जब से तुम चली गई, माँ जब से तुम चली गई, टूट गए ममता के सारे बंधन। जब से तुम चली गई, टूट गए ममता के सारे बंधन। नहीं रही वो आवाज़, नहीं रही है वो आवाज़ जो सदा देकर हमें बुलाती थी। नहीं रही वो आवाज़ जो सदा देकर हमें बुलाती थी। नहीं रही वो बूढ़ी आँखें जो हमारे पहुँचने तक खिड़की पर बैठी हमारी राहें निहारती थी। नहीं रही वो बूढ़ी आँखें जो हमारे पहुँचने तक खिड़की पर बैठी हमारी राहें निहारती थी। सूख गई निश्चल प्रेम की वो सरिता। सूख गई निश्चल प्रेम की वो सरिता, जिसमें डूबकर हम नया आयाम पाते थे। जिसमें डूबकर हम नया आयाम पाते थे। नहीं रहा वह व्यक्तित्व जिसमें सबका दुख अपना और अपना सुख सबका की तर्ज पर जीने की कला समाहित थी। नहीं रहा वह व्यक्तित्व जिसमें सबका दुख अपना और अपना सुख सबका इस तर्ज पर जीने की कला समाहित थी। नहीं रही गांव मोहल्ले की वो बड़ी माँ। नहीं रही गांव मोहल्ले की वो बड़ी माँ जो हर बहू बेटी की प्रसव पीड़ा में, बच्चों की छठी छिल्ला में उपस्थित रहती थी हर एक पल। उपस्थित रहती थी हर एक पल। शादी के विविध व्यवहारों में, मंडप के मंगलाचारों तक। शादी के विधि व्यवहारों से मंडप के मंगलाचारों तक आजीवन अभावों के बीच भी जो सदा संतुष्ट रही। आजीवन अभावों के बीच भी जो सदा संतुष्ट रही और अपने भरे पूरे परिवार को भी संतुष्ट रखा, चाहे इसके लिए अपने स्वार्थ का, अपनी चाहत का बलिदान ही क्यों न करना पड़ा हो। आजीवन अभावों के बीच भी रहकर जो सदा संतुष्ट रही और अपने पूरे परिवार को भी संतुष्ट रखा, चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्वार्थ का, अपनी चाहत का बलिदान ही क्यों न देना पड़ा हो। फिर भी उन्होंने बांधे रखा एक मजबूत डोर में सबको। फिर भी उन्होंने बांधे रखा एक मजबूत डोर में सबको। परंतु उनके जाते ही उठने लगे तूफान और बवंडर उस घर में। उनके जाते ही उठने लगे तूफान और बवंडर उस घर में। आने लगे भूकंप के अनगिनत झटके। दरकती रही हर दिन उनके हाथों दी गई उस परिवार की नींव। दरकती रही हर दिन उनके हाथों दी गई उस परिवार की नींव। प्रतिदिन जिस दरवाजे पर आकर बैठते थे कुछ लोग, दुखी हताश जनों को जहाँ मिलती थी उम्मीद की छाँव, एक आत्मविश्वास को लेकर जो लौटते थे अपने गांव। प्रतिदिन आकर बैठते थे वहाँ कुछ लोग, दुखी हताश जनों को जहाँ मिलती थी उम्मीद की छाँव, एक आत्मविश्वास लेकर जो लौटते थे अपने गांव। आज उसी दहलीज पर
एक परिंदा भी पर नहीं मारता। आज उसी दहलीज पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता। गाहे बगाहे कोई अपना पराया गर आ भी जाता है। गाहे बगाहे कोई अपना पराया गर आ भी जाता है तो उस बिखराव के आलम में अपने को ठगा ठगा पाता है। तो उस बिखराव के आलम में अपने को ठगा ठगा पाता है। जहाँ कोई बात न पूछे वहाँ का भात कैसा। जहाँ कोई बात न पूछे वहाँ का भात कैसा। जहाँ कोई नाम न जाने वहाँ पर नाम कैसा। थैंक यू।